उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बस्ती पहुंचे। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजभर भैया को समझना तो बेहद कठिन है। राजभर भैया का पैर एक जगह नहीं रहता। बीजेपी के साथ थे तो हीरो हो गए, फिर सलाहकार नियुक्त कर दिया। सलाहकार ने उन्हें कहा पहुंचा दिया। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि जो घर में तोड़फोड़ मचा है पहले उसे संभाले, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करें। पार्टी जिस उद्देश्य से बनी है उस अपने बिरादरी की लड़ाई लड़ें। कभी पिछड़े की लड़ाई लड़ते हैं, कभी अनुसूचित जनजाति की। वो अभी तक यही नहीं समझ पाए कि कौन सा उद्देश्य बनाए हैं, अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वहीं मझुआ समाज के आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि सही दिशा में जब कदम चलता है तो झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है और अच्छाई थोड़ा देर में फैलती है। झूठे लोगों ने केवट मल्लाह बिंद को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का भरोसा दिया। हम पहले से शामिल थे, इन लोगों ने भ्रम में डालकर मामले को उलझा दिया। न्यायालय से 30 साल बाद मामला सुलझा है। हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है और वहां के वकील हमारे डॉक्टर संजय निषाद हैं, जिनकी वकालत से केंद्र सरकार ने बीते 26 जुलाई को कहा कि आप मझवार हो। वहीं मदरसों और वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वक्फ के लिए कौन सा कानून बनाया था। कहीं भी आप कह दो यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और मुकदमा कर दो, तो अब सरकार सर्वे से यह जानना चाहती है कि वक्फ की जमीन रियल में जहां है वह ले ले। मदरसों में जो पैसा दिया गया तो वहां क्या शिक्षा मिल रही कि नहीं। नेता लोग अपने बेटा बेटी को IAS PCS बना रहे हैं, जनता के बेटा बेटी को धार्मिक बना रहे हैं। बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को मदरसों में क्यों नहीं दाखिल करते हैं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान के बच्चे भी IAS PCS बने। हमारी सरकार नहीं चाहती कि मदरसे में जहर घोला जाए। राजभर भैया को समझना तो बहुत कठिन है और खुदा देख लीजिए, राजभर भैया का पैर एक जगह खाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हीरो हो गए। 17 बरस से पार्टी बनाए थे, हमसे पहले पार्टी बनाए, हीरो चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, हीरो हो गए। फिर सलाहकार ऐसा नियुक्त कर दिया कि सलाहकार ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया। तो मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि जिस पार्टी के लिए अपने घर के अंदर जो तोड़ फोड़ मचा हुआ है पहले उसे संभालें, अपने लोगों के संतुष्ट करें कार्यकर्ताओं और भरोसा दें। पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी है अपने बिरादरी की लड़ाई लड़ें। कभी वो पिछड़े की लड़ाई लड़ते हैं, कभी अनुसूचित जनजाति की लड़ाई लड़ते हैं, कभी अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ते हैं। यही नहीं समझ पाए अभी तक कि वो आखिर कौन सा उद्देश्य बनाए, अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। देखिए, सही दिशा में कदम जब चलता है तो थोड़ी झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है और अच्छाई थोड़ा देर में फैलता है। ये झूठे लोग थे, प्रचार कर करके हम केवट मल्लाह बिंद को शामिल कराएंगे। हम ऑलरेडी शामिल थे, मेरा मामला परिभाषित का था। इन लोगों ने इंक्लूजन का मामला करके हमें शामिल कराने के मामले में भ्रम ने डाल दिया। हम शामिल हैं, लेकिन इन लोगों ने जो उलझा रखा था उसे सुलझा रहे। जब न्यायालय में लंबित रहेगा तब तो क्या करें। अभी न्यायालय में 1 महीना हुआ खाली हुए, अब न्यायालय से 30 साल बाद हम खाली हुए हैं। तब न्यायालय के बाद असली में सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, इज द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। जब हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ हमारे वकील इंजीनियर पवनी साहब, उनकी वकालत की देन है। सबसे पहले 26 जुलाई अभी करंट में कि केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं आप मझवार हो। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, ऐसा क्या रीजन है कि आपको कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? हमें कोर्ट के ऊपर नहीं, मैं तो पहले से मैंने कोर्ट उसका विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी हमें गुमराह कर रही है, हमें बर्बाद कर रही है। हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला की बात कर रहा हूं सर। आप देखो, कांग्रेस ने कौन सा कानून बनाया था वक्फ बोर्ड के लिए कि भाई कहीं जमीन आप वक्फ बोर्ड आपने कहा तो मेरा वक्फ बोर्ड है, यही हमारी जमीन है। फिर मुकदमा करके बेचारा घूमता रहे। तो सरकार सर्वे करके जानना चाहती है कि रियल में जहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन है वो ले ले, और रियल में मदरसे में जो पैसा दिया गया किसके लिए, शिक्षा के लिए दिया गया, तो शिक्षा मिला कि नहीं मिला। तो क्या धर्म पढ़ाने के लिए संविधान बना हुआ है या ज्ञान देने के लिए है। बिना एकेडमिक शिक्षा के नेता लोग अपने बेटे को IAS PCS बना रहे हैं और जनता के वो बेटे को जो है खाली धार्मिक बना रहे हैं। अरे अपने बेटे को क्यों नहीं मदरसे में दाखिल करते हैं बड़े बड़े नेता जो बोलते हैं। मैंने कहा था कि मुसलमान का बच्चा भी IAS PCS बने, इसलिए मेरी सरकार चाहती है कि मदरसे में जहर न घोला जाए, वहाँ राष्ट्रवाद और धर्मवाद